हेलो नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों, दुमका डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर जॉब की वैकेंसीज जारी की गई है। और दोस्तों, यह जॉब वैकेंसीज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को, इस जॉब अपडेट को पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि इस जॉब के लिए क्या क्या आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जॉब में अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि इसके लिए यहाँ पे कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म जो है होने वाला है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आप जरूर से अप्लाई कीजिए। और चूंकि यह वैकेंसी जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर सेपरेटली यहाँ पे बताया गया है कि उनके सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेटली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं और योग्य हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसी विज्ञापन को यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होगी, और इसके अलावा दोस्तों आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी दी गई है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह विज्ञापन जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की तरफ से ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए भर्ती जारी किया गया है, लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जिला स्तर पर जो वैकेंसी जारी किया गया है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए जारी किया गया, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। उम्र सीमा इसके लिए यहाँ पे 18 साल से 30 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी कि आपकी मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष के सभी व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इस जॉब के लिए 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और दोस्तों, इसके लिए एजुकेशन यहाँ पे मांगा गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान से जो मान्यता प्राप्त है उनसे, अगर आपने वाणिज्य यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया, यानी कि अगर आपने आईकॉम किया है, और इसके साथ ही अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, यानी कि डीसीए के साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग भी की यहाँ पे टेस्ट ली जाएगी, तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो प्रखंड स्तर पर वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, प्रखंड समन्वयक और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। तो दोस्तों, प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि कुल जो है 3 वैकेंसी है। इसमें जनरल, एसटी और एससी, इन तीनों के लिए एक एक सीट यहाँ पे जारी किया गया है, यानी कि रिजर्व रखा गया है। और उम्र सीमा इसके लिए 22 साल से 45 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किया गया है, यानी कि मिनिमम आपकी एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स के व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 18,000 रुपये पर मंथ दी जानी है। और इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है। इसके साथ ही अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। या फिर दोस्तों, अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से और इसके साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए यहाँ पे कुल 5 वैकेंसीज जारी किया गया है। और दोस्तों, इन 5 वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट रिजर्व है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट और 1 सीट जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। टोटल यहाँ पे 5 सीट रिजर्व है। इस जॉब के लिए उम्र सीमा 18 साल से 30 साल निर्धारित किया गया है। सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसके लिए एजुकेशन मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया है, साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए की डिग्री मांगी गई है। इसके साथ ही दोस्तों 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस और हिंदी तथा अंग्रेजी में आपकी टंकन दक्षता अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। साथ ही अगर आपने आईकॉम किया है और डीसीए डिग्री के साथ, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो एज है, यानी कि मिनिमम 18 साल जो मांगा गया है,
वो एज आपकी 1 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है अलग अलग पोस्ट के लिए वो मैक्सिमम एज इस डेट तक में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर उसके बीच में होनी चाहिए, राइट। तो इसके आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे बताया गया है कि मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्थान का ही वर्क एक्सपीरियंस आपका कंसिडर किया जाएगा। और दोस्तों आरक्षण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के आवेदकों को वैलिड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पात्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 के पात्रांक 5752 दिनांक 19 जुलाई 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वही वैलिड यहाँ पे माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ अंचल अधिकारी से अन्यून स्तर के प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा। यानी कि दोस्तों अंचल या कार्यपालक दंडाधिकारी या अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जो जारी किया जाता है जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पे वैलिड होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आप एक से अधिक पदों के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रखंड समन्वयक और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भर्ती जारी किया गया है। अगर आप दोनों में इंटरेस्टेड हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप दोनों के लिए सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पद के लिए आप ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेपरेटली सबमिट करना होगा। उम्र की गणना के लिए अभ्यर्थियों द्वारा मैट्रिक का जो अंक पत्र है उसके आधार पर आपका उम्र कैलकुलेट किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ सभी संबंधित वांछनीय शैक्षणिक मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जबकि एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट्स हैं उसको भी आपको अपलोड करना होगा। सरकार के संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के पात्रांक 2133 ग्रामीण विकास दिनांक 3 मई 2017 में अंकित निर्देशानुसार जिला एवं प्रखंड स्तर पर लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आईकॉम या कॉमर्स में +2 के साथ DCA प्रमाण पत्र उसको भी आपको संलग्न करना होगा, ठीक है। और DCA के अलावा ADCA या फिर DIT या फिर CIA यानी कि सर्टिफिकेट इन अकाउंटेंसी प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में BCA, PGDCA या MCA या MTech इन कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष योग्यता इन पदों के लिए मान्य नहीं होंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये सभी जो यहाँ पे डिग्री बताया गया है इनको वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री बताया गया है इनको यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारंभिक मेधा सूची यानी कि फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। और दोस्तों इसका मूल्यांकन कुछ इस तरह से होने वाला है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, वांछित अनुभव के लिए 20 मार्क्स, विषय ज्ञान के लिए दोस्तों 10 मार्क्स और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 मार्क्स यहाँ पे इस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको मार्क्स मिले होंगे आपके सर्टिफिकेट्स में उसको यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान के लिए कंप्यूटर टेस्ट देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए आपको यहाँ पे 40% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य किया गया है। चयन की पात्रता के लिए कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यानी कि जो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उनके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इससे कम लाने पे आपको फेल माना जाएगा। अंतिम मेधा सूची दोस्तों पदवार रिक्त का 2 गुना नाम पैनल के रूप में हो रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उक्त पदों में 1 वर्ष के अंदर अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको यहाँ पे भर्ती लिया जाएगा। इसके अलावा जो बताया गया दोस्तों कि अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी होते हैं सेम मेरिट लिस्ट में तो यहाँ पे टाई की स्थिति में उम्र को वरीयता दी जाएगी और अगर उम्र भी बराबर है तो आपको स्थानीयता के आधार पर चयन किया जाएगा और अगर सेम लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी।
प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का जिला चयन समिति के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा तथा मूल्यांकन में अगर कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों नवीकरण किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। संविधान नवीकरण नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकल कर आई है और इसमें आपका जो कार्य है वो हर एक वर्ष आपका मूल्यांकन किया जाएगा और दोस्तों कार्य अगर संतोषजनक पाया जाता है तो आपको कंटिन्यू आगे किया जाएगा, अदरवाइज जॉब को समाप्त समझा जाएगा। विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी। उक्त पदों के लिए दिनांक 12 अक्टूबर 2025 से लेकर के 29 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी गई है, आप चाहें तो उस लिंक के द्वारा आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 29 अक्टूबर 2025 है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, योग्य हैं, तो आप 29 अक्टूबर या उसके पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आवेदन करने में कोई भी परेशानी आती है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में बताया गया है। वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं कंप्लीट और उसके अनुसार आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस जॉब के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।